आज से 50 साल पहले योग शुरू किया था और 50 सालों में योग अब पूरे युग में व्याप्त हो गया है। ये देख करके खुशी है और मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा योग मेरे साथ करो। बिल्कुल करेंगे और मैं चाहूँगी यहाँ मौजूद जितने भी बच्चे एक बार जोरदार तालियां ज़रूर बजाएं क्योंकि इसका श्रेय बाबा रामदेव को भी ज़रूर जाता है। हम सब जानते हैं, प्रमाणित है ये कि जो योग है वो रोग मिटाता है और उसे हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, शुमार करना चाहिए। और मैं इस पर कोई दो राय नहीं है कि इसका श्रेय आपको जाता है कि आपने घर घर में योग को पहुँचाया है और आज इसको ग्लोबल होता हुआ देख आपको कैसा लगता है? हाँ, ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, योग मूलक शिक्षा और चिकित्सा का और योग धर्म के साथ वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म का परचम जब मैं पूरी दुनिया में लहराता हुआ देखता हूँ। आज योग धर्म और सनातन धर्म की वैश्विक प्रतिष्ठा हो रही है क्योंकि मजहब अलग हो, काम धंधे अलग हो, व्यक्ति के थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी अलग हो, लेकिन शरीर तो एक ही जैसा है। और इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं, इतना इजी है। एक तो कठिन आसन जो यहाँ बच्चे कर रहे हैं, ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक और कुछ यहाँ ऐसे भी कॉमन योगी हैं, आम जन योगी हैं जो हमारे साथ सहज सरल आसन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कठिन आसनों का दौर चल रहा है। और मैंने कहा ही था कि प्रतिमा, आपकी प्रतिमा मुझे अच्छी घड़नी, अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा हम खुद घड़ें और योग ये काम करता है। योग से हम स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनते हैं। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हम पाते हैं। योग से हम रोग तो मिटाते ही हैं, योग से हमें मुक्ति मिलती है। एक तो रोग से मुक्ति, मंडूकासन, ये आज 5 से 10 आसन सबको करने हमारे साथ साथ। पहले में मुट्ठियाँ ऐसी थी, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, और दूसरे में बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। और सब योगी भाई हमारे साथ कर रहे हैं, बहनें भी। और ऐसे हम आगे झुक गए और ऐसे पूरा रूपांतरण हो जाता है। तो मैं कह रहा था योग से एक तो रोग मुक्ति मेरी बहन, उसके साथ योग ऐसी युक्ति है, रोग मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति। सब नशे से, सब प्रकार के हिंसा से, दुख से, दारिद्र्य से, नैराश्य से, कुंठाओं से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से, सब प्रकार के जो भी अवांछित, अनवांटेड जो तत्व हमारे जीवन के, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। इसी को कहते हैं योग मुक्ति के लिए। मुक्ति मतलब छूटना, कंप्लीट डिटैचमेंट बुरी चीजों से और कंप्लीट अटैचमेंट शुभ से, दिव्यता से, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से। तो ऐसे मंडूक आसन कम से कम रोज करना है। ये अद्भुत है। एक मंडूक आसन से 100 से ज्यादा रोग दूर होते हैं। वज्रासन में बैठ के तो मंडूक आसन हुआ, और यदि लग जाए आपसे तो पद्मासन और लगाओ। अब दाएं पैर बाएं पर रखो, बाएं दाएं पर। अब ये सामने इन बच्चों को कठिन कठिन आसन करता हुआ देख करके आपको ये तो अपने वाला तो सरल ही लग रहा होगा। बिल्कुल। बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर। और ये तो ऊपर देखो कैसे बच्चे कठिन कठिन कर रहे हैं, रस्सी के ऊपर। ये रस्सी पर लटक करके कहाँ पैर, कहाँ हाथ, कहाँ सिर। और आपको तो मैं बहुत सरल ही बता रहा हूँ, सरल ही बताइएगा भी। सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए। अब इन बच्चों को देखो अपने सामने, ये कहाँ हाथों पर टंगे हुए हैं, कोई हाथ पर टंग करके ऊपर देखो पद्मासन लगाए हुए। आपको तो जमीन पर ही लगाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे ये कठिन आसन ना भी हो तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, इतना भी कर लेते हैं तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, ये सब अंदर के जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं, एक एक सेल से लेके उनसे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन, पूरा सिस्टम हमारा रेगुलेट हो जाता है, चैनलाइज हो जाती है हमारी पूरी एनर्जी। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे करो। एक पैर मुड़ा हुआ ना, अब दूसरा हाथ ऐसे डालो, दाएं पैर मुड़ा ना, बाएं हाथ ऐसे डालो, और हाँ, और इससे ऐसे पकड़ो ये, और फिर ऐसे दाएं कंधे से ऐसे पीछे देखो। इससे लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी, तो फिर ये भी हो जाएगा कि पैर ऐसे मोड़ा और ऐसे हाथ लेकर के आए और ऐसे घूम गए। ये तो बहुत ही सरल है। अभी तो सरल वाला ही कोर्स चल रहा है। फिर गोमुखासन, ये भी बड़ा सरल है। और कठिन करना है
तो फिर आपको थोड़े दिन पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में भर्ती कर देंगे। जैसे पीछे बच्चे कर रहे हैं, कोई हनुमान आसन कर रहा है, कोई चलो बच्चों कुछ शीर्षासन करो, कुछ सर्वांग आसन करो, कुछ चक्रासन करो, कुछ भूनमन आसन करो। तो ये अलग अलग पोजेज जो आप देख रहे हो इन बच्चों के, कुछ टिट्टिभासन कर रहे हैं, कुछ विपरीत टिट्टिभासन कर रहे हैं, कुछ विपरीत मुख जो अधोमुख टिट्टिभासन कर रहे हैं, कुछ वृश्चिकासन। ये अलग अलग जो पोस्चर्स हैं। और बाकी तो हमारे साथ ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है। अब ये इतना भी अभ्यास कर लिया ना, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ वही बाद में पुरानी हो जाए तो क्रोनिक डिजीज़, इनक्योरेबल डिजीज़ के रूप में दिख रही है। और जेनेटिक एक्सप्रेशन भी हो रहा है रोन डायरेक्शन में। जब म्यूटेशन होता है हमारे सेल्स, जीन्स, जीनोम्स के लेवल पर, तो माता पिता से भी बीपी, शुगर, थायराइड की चैन चलती है। जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी हम तोड़ सकते हैं योग से। एक तो योगासन करना है, योगासन के साथ प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ ध्यान, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण। क्योंकि संसार के जितने भी अलग अलग प्रकार के वासनात्मक दृश्य हम देखते हैं, नेगेटिव बहुत सारे थॉट प्रोसेस, किसी न किसी रूप में बुरा विचार, बुरी दृष्टि, बुरा शब्द, बुरा आहार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार हमसे हो जाता है। उससे हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, और उससे जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं और ऑटोमेन डिजीज भी होती है। बॉडी ऑर्डर में है तो आप स्वस्थ हैं, और डिसऑर्डर माने ऑर्डर में नहीं रही बॉडी माइंड, तो अपने बॉडी को ऑर्डर में लाने के लिए बेटियां तो अच्छी कर रही हैं, जो आज पहली बार आए हैं वो भी। भाई यो कोशिश तुम भी कर लो। हाँ, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, बहुत कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। अब यहाँ हमारे पतंजलि जो अपने आप में एक योग परिवार है, वैसे तो इस योग परिवार का विस्तार वसुधैव कुटुंबकम हो गया है। अब सारा संसार योग से जुड़ रहा है। अभी इतने आसन थोड़े से बैठ के कर लिए, इतना नहीं हो पा रहा है, तो प्रतिभा ये तो करो, ऐसे ऐसे, इतने से भी बात बन जाएगी। हाँ, सुबह उठो, पानी पियो, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लो। अपनी दिनचर्या ऐसी कर लो कि रात को 10, 11, 12 बजे जब भी सोए, 6 घंटे सोने के बाद फिर उठ जाओ। फिर सुबह उठ करके पानी पियो, पानी में आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिला लो और उसको पी लो, पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और उसके बाद योग कर लो। जो खाली पेट योग ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो खाने के बाद भी हो जाता है। जो कठिन आसन है और कपालभाति हो तो खाली पेट करना होगा। बाकी आसन दोपहर के खाने के बाद भी, शाम को आपने माने कि 2 बजे तक खाना खाया तो आप 5 बजे 6 बजे आप योग कर सकते हैं। इंटरनेशनल योग डे है तो सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं। इनका आज पूरा 16 से 18 घंटा का पूरा सघन योग हो गया है। और ये ऊर्जा केवल योगी के पास ही होती है। बाकी लोग तो थोड़ी देर पुरुषार्थ परिश्रम करते हैं और बाद में एकदम निढाल होकर के पड़ जाते हैं। तो ये इतना भी कर लिया। थोड़ा हल्के हल्के अभ्यास आपको बता रहा हूँ। ये जो अभी योग शुरू कर रहे हैं ना, नए साधक हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इतना भी कर लिया, ऐसे इतना कर लिया और ऐसे, तो इसी से ही पूरा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा था, प्रतिमा जी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया योग धर्म के अनुरूप। कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरे ही पारा। तो हमको कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। तो हमको अपना कर्म तो करना है, और अपना कर्म हमने कर लिया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इतना भी कर लिया यहाँ से शुरुआत करके, और फिर उल्टे लेट करके देखो ये मकर आसन। अब हमारा एक योगी तो देखो ऊपर चढ़ गया, लेटो आप ऊपर। मकर आसन, भुजंगासन तो आपको कराएंगे। उधर देखो देखो कैसे कैसे चढ़ गया है, और ऐसे दोनों हाथों पर पूरा संतुलन बना करके गजब। और फिर वापस भी आना है ऐसे ही। ये फिर मयूरासन हो गया, और मयूरासन के बाद में फिर पद्मासन भी हो गया। रे रामा राम, गजब का स्ट्रेंथ है। और फिर देखो और अरे राम, ये तो मामला कुछ ज़्यादा ही जोरदार है। ऐसे अपने तन मन का, प्राणों का संतुलन बनाना, और फिर ऊपर से छलांग लगा करके
नीचे आ जाना, बड़ा अजब गजब है। और एक नहीं, एक से बढ़कर एक है सारे। जैसे पहले आपने देखा ये दूसरा था, ये तीसरा चढ़ गया। और ऐसे ही उन्होंने अपने आप को साधा हुआ है। देखो कहाँ, आप मेरे साथ ये तो कर लो। प्रतिमा आप तो उधर ही देखे जा रही हो, आश्चर्यान्वित तो होकर के। तो अब सबको योगी बनना है। क्या बनना? अरे योगी मतलब आदित्यनाथ योगी तो नहीं समझा ना? तो सबको योगी बनना है, निरोगी बनना है, उपयोगी बनना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या हैं? योगी। देश के ज्यादातर मुख्यमंत्री क्या हैं? बोलो योगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी क्या हैं? बोलो योगी। और स्वामी रामदेव भी क्या है? योगी और कर्मयोगी। जो योगी होता है और कर्मयोगी होता है वो देश के लिए होता है उपयोगी। क्या होता है? बोलो। और योगी ही योगदान दे पाता है और योगी ही सबका सहयोग कर पाता है, सहयोगी होता है। सहयोगी में भी क्या है? बोलो योगी। और योगदान में भी क्या है? बोलो योग। बिना योग के कोई योगदान दे ही नहीं सकता। ऐसे ही इतना योग तो सबको करना है। मकरासन, भुजंगासन, दोनों हाथ जंघा के नीचे रख लिए। फिर ये शलभासन, ऐसे घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, इतना कर लें। इतना भी कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और देखो फिर ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है जो अभी योग में बता रहा हूं। तो लेकिन करना तो पड़ेगा। तो देखो प्रतिमा जी, खाली पवन मुक्तासन भी कर लिया ना तो भी लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओरी, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड तक सब इंटरनल ऑर्गन्स को साइंटिफिक एक्सरसाइज मिलती है। योग पूरा साइंटिफिक है, योग पूरा यूनिवर्सल है। अब ये तो पेट के लिए और ये पीठ के लिए, देखो ऐसे ऐसे कर लिया। योग से बीज रूप में पिंड में जो ब्रह्मांड समाया हुआ है उसको आप पूरी तरह से अभिव्यक्त कर लेते हैं। माने योग से नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की हमारी यात्रा है। योग से हम अपने संपूर्ण सामर्थ्य को जानते हैं, जगाते हैं, उपयोग में लाते हैं। योग से हम अपना पूरा बैलेंस वात पित्त कफ का और पूरे जीवन का सब प्रकार का आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में, आचरण में संतुलन लाते हैं। और योग से सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का सबका भी बैलेंस हो जाता है, वेट का, शुगर का, सब चीज़ों का बैलेंस, सब चीज़ें बैलेंस रहती हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। समदोषः समाग्निः समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनाः स्वस्थ्यत्य विधीयते। अब वेट बढ़ गया, बैलेंस बिगड़ गया, ओवरवेट हो गए, वेट घट गया, अंडरवेट हो गए, बीपी शुगर घट गया तो आप मौत के आगोश में समा सकते हैं। ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन। ना वेट घटना चाहिए, ना वेट बढ़ना चाहिए, ना बीपी घटना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए। और ये योग से ही होगा। और अब देखो वेट के लिए ये 3 अभ्यास ऐसे कर लिए, बैठ के तुम्हें करवाए रहा था, स्थित कोणासन, चक्रियासन, फिर ये देखो ऐसे द्विचक्री का आसन, इतना भी कर लिया। और चलो सब बच्चे शीर्षासन करो। शीर्षासन तो आसनों का राजा, और ये जो शीर्षासन न कर पाए तो ये सर्वांगासन ही कर ले। ऐसे ऐसे करेंगे। और जब ऐसे करते हैं ना तो इससे ये आंखों के लिए, चेहरे के लिए एंटी एजिंग है। ये आंखों के लिए, कानों के लिए, मस्तिष्क के लिए, चेहरे के लिए, थायराइड, पैराथायराइड के लिए, ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। एंटी एजिंग है ये, इम्यूनिटी बूस्टर है सर्वांगासन। और जो बच्चे शीर्षासन कर रहे हैं वैसे शीर्षासन हम भी करते हैं, ऐसे कोई भी कर सकता है। और यानी आंखों की रोशनी में भी ये मदद करता है। हाँ, आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। और जो ये ना कर सके तो कम से कम अनुलोम विलोम कर, ये सब बच्चे करते हैं। जो यहाँ पर बच्चे आप देख रहे हैं ये तो सब बच्चे करते हैं, मैं भी करता हूँ। हमने तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का भी शीर्षासन कराया। और पतंजलि एक विश्वव्यापी ब्रांड भी बनाया है और अब तो करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हैं, इन्वेस्टर्स के तौर पर भी, और स्वास्थ्य भी दे रहे हैं लोगों को, समृद्धि भी दे रहे हैं, हेल्थ वेल्थ सब कुछ दे रहे हैं। और आज तो आप सुबह से स्वामी जी योग भी कर रहे हैं तो थकान नहीं हो रही है आपको? क्योंकि मतलब सवाल ये भी उठता है क्योंकि आप जो है योग से कहते हैं कि हाइपरटेंशन यानी बीपी वगैरह भी कंट्रोल में ले आते हैं, तो आपका बीपी कितना है ये भी लोग, क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में। और हम
मशीन लेकर आए हैं नापने के लिए कि आपका बीपी ये क्या सौदा रखा इधर? ये जानने के लिए कि आपका बीपी और आपका वेट कितना है, क्योंकि आप तो दुनिया भर का वेट मैनेज कर रहे हैं और आपका पहले तो दुनिया भर मुझे का वेट जो है और बीपी आपने कम किया हुआ है, तो आपका कितना है ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसको जो है थोड़ा हम सेंटर में ले आते हैं। आपने तो दुनिया भर का वजन जो है वो कम किया है और पहली बार है जब टीवी पर स्वामी रामदेव का वजन जो है नापा जाएगा, क्योंकि आप तो दुनिया भर का मैनेज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लगा करके जाएगी प्रतिमा। आइए ये देखिए, कोई विश्वास करेगा इस बात पर? अरे तुम्हारी मशीन कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, मतलब मैं ताज्जुब कर रही हूँ इस बात पर। नहीं भाई दोबारा देखना पड़ेगा। 63 किलो नहीं तो 63.8 तो कर लो, इतना भी मैं तो नहीं। एक बार फिर से, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार फिर से। ये 400 ग्राम कर, इसका मतलब कुछ ना कुछ मशीन में घोटाला है। चलो देखिए मैंने आपको कहा ना, लेकिन मेरा भाई इतना भी कम नहीं है रे जितना मशीन बता रही है। ये मशीन बावड़ी हो गई, इसको अनुलोम कराना पड़ेगा। आइए आप बीपी मॉनिटर कर लेते हैं आपका, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपने हाइपरटेंशन बहुतों का कम किया है, तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि आपका कितना। हाँ थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है ठीक है। जरा देखिए इसको ध्यान से। हे राम, आज सुबह से आप योग करें, एकदम मैनेज्ड है आपका बीपी। और ये आप 80-120 ही रहता है हमारा, 110 और 70 तक चला जाता है। 24-84 ये बिल्कुल मैनेज्ड बीपी है। 5 से 10 ऊपर नीचे होता रहता है, मशीन वाला है। क्योंकि आप एकदम तुरंत योग करके हटे हैं, तो ये एकदम परफेक्ट बीपी है। मेरा पल्स रेट आता है 60 और जब ध्यान करता हूँ तब 50 और बीपी तो रहता है। फिर इस पर बनता है बाबा ये जानना कि हाइपरटेंशन के लिए जो हाइपरटेंशन और इन तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं, नीचे चलते हुए ही आप बता दें, नीचे चलते हुए ही बताएं कि जिनको किस तरीके हाइपरटेंशन है वो अनुलोम विलोम। चलो अनुलोम विलोम करो भाई। ये हमारे बच्चे तो कठिन आसन करने में लगे हैं, वो कठिन कर लो, बाकी तुम अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी और उद्गीत। अब इधर मुंह कर लो मेरी तरफ, हाँ ऐसे। और जिनको भी बीपी हो वो एक तो ये अनुलोम विलोम करें, फिर ये भ्रामरी उद्गीत भी बड़ा जबरदस्त है। श्वास भर के अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के अलावा शीतली शीतकारी। जीभ को बाहर निकाला, श्वास अंदर भरा और फिर थोड़ा होल्ड करके नाक से छोड़ दिया। ये ठंडक देता है, इससे गुस्सा भी कम होता है, मन शांत होता है और बीपी तो एकदम रेगुलेट हो जाता है। शीर्षासन सर्वांग आसन के बाद थोड़ा बीपी बढ़ता है, इसलिए 2, 4, 5 पॉइंट बढ़ा हुआ बीपी दिखे आपको शीर्षासन के तुरंत बाद, तो कम से कम 10-20 सेकेंड रिलैक्स होकर के 1-2 मिनट शवासन करके फिर बीपी चेक करना चाहिए। शीतली शीतकारी, ये बीपी के लिए रामबाण है। लौकी का जूस बीपी के लिए रामबाण है। लौकी के जूस से तो कोलेस्ट्रॉल घटता, हार्ट ब्लॉकेज भी रिवर्स होते हैं और उससे फैट भी रिड्यूस होता है, वो ब्लड थिनर भी है। और उसके साथ मुक्तावती बीपी ग्रिट ले ली जाए तो बीपी से मुक्त हो जाते हैं। और डायबिटीज़ है तो पवन मुक्तासन और योग मुद्रासन करें। मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लें और खीरा करेला टमाटर का जूस पी लें। हमने तो करोड़ों लोगों को डायबिटीज से नॉन डायबिटिक किया है। ये तो ये बहुत ही अद्भुत है अभ्यास।
ऐसे छोटे छोटे अभ्यास भी करके बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस जैसे रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। अब जैसे किसी को थायराइड है, बीपी, शुगर, थायराइड तो कॉमन प्रॉब्लम है। ओबेसिटी के लिए पहले मैं बता चुका, मेदोहर, व्हीट, गोर, लौकी का जूस और योगाभ्यास करें। थायराइड के लिए एक तो ऊंचाई, ऐसे, और दाएं नाक को बंद करके फिर बाएं से छोड़ दिया बाहर, ऐसे। फिर एक है सिंहासन, बड़ा जबरदस्त। आप भी शेरनी की तरह दौड़ो। और ये सिंहासन, फिर सर्वांगासन, हलासन जो अभी हम कर रहे थे, वो बड़ा जबरदस्त है। इसमें मत्स्यासन भी होता है, ऐसे पीछे लेट गए और ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये भी बड़ा जबरदस्त है। बच्चे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते, बाकी भी कोशिश तो सभी कर रहे हैं। ये बच्चे तो हमारे अप्रतिम हैं, और ये तो और भी क्या कठिन कठिन आसन करते हैं। चलो बच्चों, आप कठिन कठिन आसन ही करो। सर्वलारे तो हमारे हिस्से में है, और ये जो नव सिखइये हैं, सिखतड़ हैं, ये ऐसे ही आप हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम ही कर लो। ऐसे ये कर लो, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, थोड़ा हाथ ऐसे चला लो। बाबा रामदेव ने तो कईयों का इलाज किया, अच्छों का इलाज किया है, और हर एक को योगा बताते हैं। तो अब आपके साथ हम मंच साझा कर रहे हैं, तो बहुतों के लिए योगा आज ज़रूरी है कि जान लिया जाए। और 2024 का चुनाव आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप बताएं कि जो हमारे नेता हैं उनको किस तरीके की योग की में भी राजयोग का, योग धर्म में राज धर्म का प्रवेश कराए बिना मानेंगे। और बाबा रामदेव हो साथ में, तो पूछना जरूरी है ना कि नेताओं को किस तरीके की योग की जरूरत है। 2024 की बात कर रहे हैं, तो चलिए पहली तस्वीर दिखाइए और पूछते हैं कि इन नेताजी को किस योग की है जरूरत। बताइए, अखिलेश यादव को किस योग की जरूरत, किस आसन की? वैसे ये डेली योग करते हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी मुझसे जुड़े थे, आदमी मुलायम सिंह जी, और अखिलेश जी भी योग करते हैं। बस ऐसे लगे रहे तो कभी ना कभी तो राजयोग इनका भी अच्छा हो ही जाएगा। बस इनको सहज योग करने की आवश्यकता है। कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों में, ओबीसी में संतुलन बैठाने की। समत्वम योग उच्यते गीता में कहा है ना, तो उसके उपासना कर रहे हैं अब अखिलेश जी। ठीक है, अगली तस्वीर देखते हैं। अमित शाह जी को कौन से योग की जरूरत? उनके लिए तो फिर ताली बजाए रहे हो तो अच्छे से ही बजा लो। अब ये खुद योग करते हैं, और इन्होंने शरीर में अब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स थी, कुछ शरीर की इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं, कई बार तो 1-2 घंटा ही सोते हैं, इतना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। तो थोड़ा सा शुगर आदि कुछ बढ़ गया था, तो अब इंसुलिन पूरा बंद कर चुके हैं। रोज कपालभाति, मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। अब इनके लिए तो सिंहासन योग बनता है। ठीक है, अगली तस्वीर दिखाइए। ममता दीदी को कौन सी योग की जरूरत? ममता फोटो में तो बड़ी ममतामयी लग रही है। कितनी प्यारी दिख रही है ना। ऐसे भी दरअसल क्या है, ममता बच्चे भी हंस रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अब ममता जी मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराना ही चाहिए ना सबको। बताइए। तो देखो, ममता जी को समता में ही रहना चाहिए, समता योग। और ममता जी का समता योग होगा तो फिर ये मजबूती से जमी रहेंगी, क्योंकि इनके विरोधी इनके ऊपर पोलराइजेशन का आरोप लगाते। ये कौन आगे साथ? अरे देखिए, अभी ममता को समता योग की आप बात ही कर रहे थे, ये साहब आ गए, तो वैसी इनको तो शीर्षासन कराना पड़ेगा, इनकी खोपड़ी उल्टी हो रही है। ये शीर्षासन करेंगे तो ये जो दो आंखों से इनको दो दिखते ना, हिंदू मुसलमान, इनको सोचना चाहिए इनके भी पूर्वज हिंदू ही थे। हम सब के मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज एक ही थे। अब ये भाई साहब का डीएनए में शायद कुछ डिफेक्ट आ गया, तो इनको लैब में जाकर के रामदेव और ओवैसी का डीएनए टेस्ट करोगे तो एक ही मिलेगा, क्योंकि हम एक ही पूर्वजों की संतान हैं। लेकिन इन्होंने इतना जहर घोल दिया है
तो उनको योग आयुर्वेद का अमृत पिलाना पड़ेगा और शीर्षासन करके बुद्धि की शुद्धि करनी पड़ेगी। एक बुद्धि शुद्धि हवन भी होता है, जो है ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गाय का घी, गूगल डालकर हवन करो ना, तो फिर ये हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा होता है ना, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो हम तो ओवैसी जी के प्रति भी कोई द्वेष बुद्धि नहीं रखते। वेद भगवान कहते हैं मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, यो मां पश्यति सर्वत्र यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा युहुद विजानतः। हम तो एक ही आत्मा का दर्शन ओवैसी जी में भी करते हैं। ठीक है, अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी के लिए कौन सा योग? इतना आप अचंभे में क्यों हैं? आप इतना हैरान क्यों हैं इनको देखकर? ना, इतनी तो यात्रा की इन्होंने, अभी अमेरिका से भी होकर आए। तो देखो, मैंने बोला था जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी, तुमको याद है मेरा स्टेटमेंट? मैंने कहा पुरुषार्थ कभी व्यर्थ जाता नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर। इन्होंने यात्रा की तो इतना बड़ा कर्नाटक का जो राजनीतिक नाटक है उसके तो ये बड़े विजेता बन गए। तो कर्नाटक जीत लिया, आगे कई प्रांत जीतने के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके लिए योग है चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो, कभी ना कभी तो मंजिल आ ही जाएगी। हाँ, तो आप इनके लिए कोई आसन नहीं बताएंगे? आसन इनके लिए पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे। अब सुखासन में तो बैठा नहीं जाता, ये ऐसे बैठते, क्योंकि वो नीचे बैठने की प्रैक्टिस कम है ना, तो थोड़ा बटरफ्लाई करें। तो बटरफ्लाई करेंगे तो ये ऐसे तो के बजाय चुनाव जीत के सुखासन में ही चल रहे हैं। हाँ, फिर बटरफ्लाई करेंगे ना, तो फिर और इनके लिए देखो, राजनीति आपने मुझे ऐसे फंसा दिया। मैं तो सोच रहा था योग डे पर मैं सबको योग सिखाऊं, अब आपने जो है, मैं मैसेज का आदमी और आपने मुझे राजनेताओं के घमासान के बीच में ला करके डाल दिया। आप बाबा मुझे ज्यादा संकट में मत योग नहीं सिखा सकते। एक आखिरी तस्वीर, अब आखिरी तस्वीर नेताओं में आखिरी तस्वीर किसकी है? दिखाइए जरा। अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल भी जी पूरे एकदम मस्त दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि दिल्ली के बाद इन्होंने पंजाब भी जीता है, गुजरात में भी काफ़ी वोट शेयर ले लिया इन्होंने। तो इनके हौसले बुलंद हैं। मुझे लगता है दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में भी ताल ठोक रहे, अब ये हरियाणा राजस्थान में भी ताल ठोके। और जीतेंगे कितना ये तो नहीं पता, लेकिन यदि इनका गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ सकते, क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं ये कांग्रेस का वोट शेयर। ठीक है, तो कोई आसन नहीं बताएंगे इनके लिए? केजरीवाल जी जो है अभी रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और अब ये सत्तासन के साथ अब ये पहले लोग इनके मजाक उड़ाया करते थे मफलर से और खांसी से। देखो, योग से उन्होंने खांसी ठीक कर ली। तो इसका मतलब योग से अच्छा खासा आदमी, एक आम आदमी, और पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी, तो मुझे लगता है आम आदमी भी यदि योग करे तो कभी उसके केजरीवाल जी की तरह अच्छे दिन भी आ सकते हैं।